نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 109 को अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ कुफ़ार पर करेंगे और यहाँ पर मीमुल जमा और साकिनुल मफसूल का ही कायदा और तरकीक रुआ है वर्ष के लिए। तो सबसे पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। कानून का सिला लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। हलफ सख्ता के साथ मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। खलफ तरकीक रा नकलुल हरका और कसरुल बदल के साथ। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम 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 कुफ्फारा। उसके बाद दूसरा वक्फ हम करेंगे हक़ पर और कानून के लिए पढ़ते हैं। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। सूसी का इदगाम हो जाएगा, नून का लाम में इदगाम होगा। तबय्यन लहुम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। कानून का सिला हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। उसके बाद अगर हम अम्री ही पर वक्फ नहीं करते हैं तो कुछ वजूह इस तरीके से बनेंगी। पहले कानून के लिए ये, फिर अगर हम अम्री ही पर वक्फ नहीं करते तो ये मद्दे मुनफसिल बन जाएगा। कसर, तवसुत और तूल कुरा के 3 ग्रोह आ जाएंगे। तो पहले कानून के लिए पढ़ेंगे फाफू वस्फहू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। कानून का तवसुत बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। मुतव्वी का सकता बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद आ जाएगा हमजा का तूल आ जाएगा। जी, ये मुतव्वी का जो सकता है ये आएगा बी अमरी ही पर। मुतव्वी का सकता नहीं आएगा, मुतव्वी का सकता आएगा शई इन पर। साकिनुल मौसूल का कायदा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मुतव्वी का सकता आएगा। तो अब हम मुतव्वी के लिए दोबारा लेकर आते हैं, बल्कि हम इस आयत को शुरू से ही कर लेते हैं। कालून का पहले कसर आएगा, फिर कालून का तवस्सुत आएगा। तो पहले कालून का कसर पढ़ते हैं फाफू वस्फहू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। कालून का तवस्सुत बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। मुतव्वी का सकता इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद आएंगे हमारे पास हमजा आएंगे तूल लेकर। हमजा का तूल है
तो हमजा मद्दे मुनफसिल पर तूल करेंगे। बि अम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ भी हमजा का सक्ता हो जाएगा, क्योंकि साकिनुल मौसूल के कायदे में हमजा और मुतव्वी का सक्ता होता है। अब वर्ष आ जाएंगे इब्दाल लेकर, और शई पर उनकी तवस्सुत और तूल 2 वजह बनती हैं। हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वर्ष का तूल आ जाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सूसी और अबू जाफर का इब्दाल आएगा कसर के साथ। बि अम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब इसी आयत के इसी हिस्से में अगर हम अम्री ही पर वक्फ कर लेते हैं तो इमाम हमजा के लिए 2 वजूह बनती हैं, तहकीकुल हमजा और इब्दाल बिलिया। तो वो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, फाफू वस्फहू हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री। ये कालून के लिए हो गया। अब हमारे पास हमजा आ जाएंगे तहकीकुल हमजा के साथ, बि अम्री, और उसके बाद हमजा इब्दाल बिलिया के साथ आएंगे, बि यमरी, और फिर वर्ष का इब्दाल आ जाएगा, हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री। और उसके बाद आयत के दूसरे हिस्से में कालून आ जाएंगे पहले, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वर्ष तवस्सुत के साथ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वर्ष तवस्सुत के साथ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हमजा सक्ता के साथ मुतवी मुवाफिक हो जाएंगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस तरह से हमने देखी कि अगर हम वक्फ नहीं करते तो फिर हमारी वजू कुछ इस तरह से ठहरेंगी, स्क्रीन पर आपके सामने आ रही हैं, और अगर हम वक्फ कर लेते हैं तो फिर वजू कुछ इस तरीके से ठहरेंगी। ये भी स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस आयत की। और उसके बाद आयत नंबर जो 110 है वो भी छोटी आयत है, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं। आत और ज़का पर मद्दे बदल है और सलात पर तगलीजुल लाम है। सबसे पहले कानून के लिए पढ़ते हैं, व अकीमुस्सलात व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह। अब वर्ष के लिए तीनों वजूह आ जाएंगी, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह व आतुज़्ज़काह व आतुज़्ज़काह। उसके बाद आयत के दूसरे हिस्से में हम ख़त्म कर देंगे आयत को। और तजिदूहू पर मक्की का सिला है, मिन खैरिन पर अबू जाफर का इख्फा है, और ली अनफुसिकुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। सबसे पहले कानून के लिए पढ़ते हैं, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहू इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। कालून का सिला, लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। उसके बाद मक्की का सिला आ जाएगा। मक्की के सिले में तजिदूहु पर हाय ज़मीर पर सिला होता है मक्की का। तो मक्की अपना सिला लेकर आएंगे, तजिदूहु इंदल्लाहि इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। अबू जाफर का इख्फा आ जाएगा, मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। इसके साथ हमारी आयत नंबर 110 भी
دیکھیے ہم نے اشرح کو میں ٹھہرا کر اور اس کی وجوہ بھی دیکھی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔